होंगे। हमारे बीच रंजीत कौर माता जी है, जो ज्ञान सूर्य आध्यात्मिक विद्यालय की अभी एडमिन है। वो हमें अध्यात्मा और विज्ञान के बारे में, दोनों के बारे में कैसे अलग होकर भी एक है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो ओम नमः शिवाय माता जी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो जैसे आपने बताया, हम कहते हैं कि जो साइंस है वो स्पिरिचुअलिटी को प्रत्यक्ष करती है। साइंस जो है आजकल हम बहुत कुछ ऐसा दिखा रही है ना, जो स्पिरिचुअलिटी दिखा नहीं पाई थी अब तक। स्पिरिचुअलिटी सूक्ष्म है। ऐसे बोलते हैं कि ये तो फेथ का, विश्वास का खेल है, इसे आप प्रूव नहीं कर सकते। तो साइंस उसे दिखा रही है ना, धीरे धीरे दिखाना। जैसे हम देखते हैं कि बहुत कुछ हम साइंस के माध्यम से ही दिखाते हैं, स्पिरिचुअलिटी की जो भी बातें होती हैं। तो यहाँ पर जो भी लॉज हैं, चाहे वो साइंटिफिक लॉज हैं या स्पिरिचुअल लॉज हैं, तो स्पिरिचुअलिटी को सिद्ध करके दिखा रही है जो साइंस है। और एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो निराकार है वो साकार में प्रकट हो गया, क्योंकि साइंस तो साकार को ही दिखाती है ना। तो अभी हम साइंटिफिक बात अगर करें तो साइंस ऐसा मानती है कि ये जो यूनिवर्स है ये 150 अरब प्रकाश वर्ष का है। अभी आगे आगे वो तो उनकी रिसर्च चलती रहती है। इसमें उन्होंने बोला कि 90 अरब प्रकाश वर्ष तो विजिबल है, जो उन्होंने फिजिकल ब्रह्मांड हैं, जो हम कहते हैं ना यूनिवर्स हैं, वो साइंस ने देख लिए, उनके बारे में जान लिया। और उसके आगे जो इनविजिबल वर्ल्ड है उसको साइंस अभी नहीं देख पाई ना। जो सूक्ष्म ब्रह्मांड हैं, परम तत्वों के, लाइट के ब्रह्मांड हैं, है ना, वो अभी साइंस देख नहीं पाई, लेकिन उनको फील आती है कि कुछ तो है आगे। अभी वो देख नहीं पाए हैं। तो एरिया, या अगर हम इसकी बात करें कि वो कितना होगा, वो तो चेंज होता रहता है। वो तो एक आइडिया है, साइंस ने बताया है। वो ज्यादा भी हो सकता है ना। कल को कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि 150 अरब प्रकाश वर्ष की बजाय वो बोलते हैं हमें 300 अरब प्रकाश वर्ष का लग रहा है, तो उस पे हमने ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करना, है ना। नंबर्स पे या मेजरमेंट्स पे हमने ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करना। हमने ओवरऑल देखना है, सार में, कि वो कितना भी हो सकता है। बहुत बड़ा एरिया है जो ग्लोब है। तो इसको समझने के लिए जो स्पिरिचुअलिटी हमें बताती है कि आप ऐसे मान लें कि एक बड़ा ग्लोब है, एक बड़ा ग्लोब है। उस ग्लोब के अंदर आप एक और ग्लोब फिट कर दो, बड़े वाले ग्लोब के अंदर एक और ग्लोब फिट कर दो, और उसके अंदर एक और कर दो, 3 हो गए, और उसके अंदर एक और कर दो, तो ये 4 ग्लोब हैं, है ना। उन सब का सेंटर पॉइंट तो सेम ही होगा, चारों ग्लोब्स का वो सेंटर पॉइंट सेम होगा। तो जो फर्स्ट वाला है, जिसके अंदर हमने ये 3 ग्लोब डाले, वो जो है वो सबसे बड़ा ग्लोब हो गया। हम ऐसे मान सकते हैं कि वो जो बॉल है, एक बॉल की एग्जांपल लें तो वो सबसे बड़ी बॉल है, या बैलून कह लें या बॉल कह लें, तो वो सबसे बड़ी है। और जो लास्ट वाला 4th है वो सबसे छोटा हो गया, क्योंकि वो लास्ट में हमने ऐड किया। तो जो अभी हम स्टार्ट करेंगे छोटे वाले से, जो 4th ग्लोब है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, हम उसको 4th ग्लोब कहेंगे। सबसे छोटा है, और वो है 5 एलिमेंट्स का, 5 तत्वों का है वो ग्लोब, है ना, जिसको हम साकार वतन भी कहते हैं। तो
इसका भी एरिया कितना है, साइंस ने कितना देख लिया, उसके हिसाब से ही वो बोलती है, क्योंकि सूक्ष्म वाले तो उन्होंने देखे ही नहीं अभी। तो उसको चाहे आप बड़ा कर लो चाहे छोटा कर लो, लेकिन है वो 5 तत्वों के। ये जो 4th वाला ग्लोब है उसके अंदर 5 तत्व हैं। ये मान लो जहां तक आपको 5 एलिमेंट्स फील होते हैं वो एक ग्लोब हो गया ना। और हर ग्लोब का कोई ना कोई क्रिएटर तो होता है, किसी ने तो क्रिएट किया ना। क्रिएट करने वाली कोई आत्मा ही होगी, एक भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो वो क्रिएटर जो आत्माएं हैं उनको उस ग्लोब की पूरी नॉलेज होती है। तो ये जो 4th ग्लोब है इसकी नॉलेज हमें जहां से मिली वो था बीके का ज्ञान, पीबीके का ज्ञान, क्योंकि वो साकार वतन का ही मैक्सिमम ज्ञान देते हैं। उसके ऊपर वो मानते नहीं है कि कुछ और भी है। फिर जो नेक्स्ट ग्लोब है 4th के ऊपर, 3rd वाला, 3rd ग्लोब जो उससे बड़ा है, वो है 3 तत्वों का। जैसे 5 तत्व हो गए साकार में, एलिमेंट्स को बोलते हैं, साकार को बोलते हैं कि 5 तत्व। और अगर 2 तत्व कम कर दें तो 3 तत्व रह जाते हैं। 3 तत्वों का है वो जो 3rd वाला ग्लोब है। तो उसके अंदर ऐसे बोलते हैं ना कि कोटि कोटि ब्रह्मांड है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। वो कितने भी हों लेकिन हैं तो वो तत्वों के। साकार वतन में भी ब्रह्मांड है और सूक्ष्म में जो 3rd ग्लोब है वहां भी ब्रह्मांड है, लेकिन वो एलिमेंट्स के हैं, तत्वों के, 3 तत्वों के हैं जो 3rd ग्लोब में है। चाहे वो तत्व कम प्योर होते हैं पहले, फिर ऊपर जाते हैं तो ज्यादा प्योर हो जाते हैं। तो वो प्योर तत्वों के ब्रह्मांड भी हैं जिसको हम परम तत्वों के या लाइट के ब्रह्मांड बोलते हैं। तो इस ग्लोब को भी आप कितना भी बड़ा कर लो, है ना, उस नंबर पे हम नहीं जाएंगे। तो उनके भी जो क्रिएटर हैं 3rd ग्लोब के, उनको उस 3rd ग्लोब की पूरी नॉलेज होती है। धीरे धीरे जब वो ध्यान लगाते हैं उनको सारे ग्लोब की नॉलेज याद आ जाती है, क्योंकि वो आत्माएं ही हैं जिन्होंने ये क्रिएट किए। और वो आत्माएं इस समय जो धरती पर होंगी उनको अगर वो ध्यान लगाएंगे उनको याद आ जाएगा। और उनका ज्ञान भी चेंज होता रहता है, क्योंकि जैसे जैसे उनको नजर आता है वो बताते रहते हैं। तो ये वाला ज्ञान हमने जो सुना 3rd ग्लोब का, वो हमने जैसे परम शांति वाले जो बापू जी हैं उनका ज्ञान सुना। तो ऐसे लगता है कि वो भी 3rd ग्लोब के क्रिएटर हैं। तो जिसको हम कह देते हैं सूक्ष्म वतन स्पिरिचुअलिटी में। 4th वाले को साकार वतन, इसको हम कहते हैं सूक्ष्म वतन। फिर उसके उन्होंने बताया कि उसके अंदर भी मूल वतन, परम धाम है का बीच में, मतलब 3rd ग्लोब में मूल वतन भी है, परम धाम भी है। ऐसे ही साकार वतन वाले भी बोलते हैं कि मूल वतन है, परम धाम है, क्योंकि उनकी नॉलेज में ये बात आती है। लेकिन वो मूल वतन और परम धाम साकार वतन के हैं। जैसे बापू जी कहते हैं ना, सोलर सिस्टम, कितने ही सोलर सिस्टम हैं, 800 अरब सोलर सिस्टम बोलते हैं, है ना। और मोर देन 200 बिलियन गैलेक्सीज हैं। ब्रह्मांड तो अनगिनत हैं, कहते हैं ना रेत के कण जितने उतने ब्रह्मांड हैं। तो वो कितने भी लगा लो वो गिनती। और उन्होंने बताया कि हर सोलर सिस्टम का ब्रह्मा विष्णु महेश होता है, कि उनका भी क्रिएटर होता है, फिर पालना करना और विनाश करना उनके अपने ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो वो उनको बोलते हैं कि उनकी जो मेन 108 आत्माएं हैं जो क्रिएटर हैं। कितने भी सोलर सिस्टम वो बना लें, है ना, वो क्रिएट कर लें, क्रिएट भी कर सकते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश बना लें। तो एक ग्लोब हम कह सकते हैं कि वो बापू जी
उसके मालिक हैं, उस ग्लोब के। उसमें जितने मर्जी शिव बना ले, कितनी भी वो प्लानिंग चेंज कर ले, वो उनको पावर है, क्योंकि क्रिएटर को पावर होती है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी घटा ले चाहे बढ़ा ले। फिर थर्ड ग्लोब के ऊपर भी एक ग्लोब है, उसके ऊपर भी एक ग्लोब है। जैसे फोर्थ ग्लोब का जो ज्ञान देते हैं बीके पीबीके में, वो उसके ऊपर कोई ज्ञान नहीं मानते। फर्स्ट पार्ट वाले जो हैं वो बीके पीबीके वाले, वो कभी नहीं मानते कि हमारे से ऊपर भी कोई ग्लोब है। जैसे जब पहले वाला ज्ञान था बीके का, 1936 में आया, ब्रह्मा बाबा से शुरू हुआ। उसके बाद जब सेकंड पार्ट का ज्ञान आया 1976 में, पीबीके का ज्ञान, फिर उसके बाद 1996 में उसके आगे का ज्ञान किसी की तो बुद्धि में आया ना, तो जिसकी बुद्धि में आया उसने बता दिया। उससे पहले तो किसी को पता ही नहीं था उस ज्ञान का। तो जो इन 3 पार्ट्स के निमित्त बनते हैं त्रिमूर्ति के ज्ञान के, तो उन्होंने साकार और सूक्ष्म वतन का ज्ञान दिया। तो लेकिन उसके ऊपर भी एक ग्लोब है जो कि पहले नहीं पता चलता। नेक्स्ट जो ग्लोब है सेकंड वाला, उसकी फील किसको आई थी? महादेव जी को। जैसे इनको निमित्त जो बने उनको फील आई ना इस ज्ञान की, तो ऐसे ही जो सेकंड वाला ग्लोब है उसकी फील आई महादेव जी को। थर्ड ग्लोब को बापू जी जितना मर्जी उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, है ना, लेकिन उसके ऊपर जो ग्लोब है, या यूनिवर्स कहो या स्पेस कहो, है ना, उसके भी तो क्रिएटर होंगे ना कोई ना कोई। तो महादेव जी को उस ग्लोब की नॉलेज थी, तो हम बोल सकते हैं कि वो जो सेकंड ग्लोब है जिसको मूल वतन बोलते हैं, वो उनके उस ग्लोब के क्रिएटर हैं। उन्होंने बाकी ज्ञान जो पहले दिया गया फोर्थ ग्लोब का, थर्ड ग्लोब का, उन्होंने सबको एज इट इज पहले तो एक्सेप्ट किया, और वो ज्ञान उन्होंने एज इट इज जैसा उन्होंने सुना था वैसा दूसरों को भी बताया, और उनसे भी ज्यादा क्लियर कर पाए। वो ज्यादा जल्दी क्लियर हो गया, क्योंकि नेचुरली जो जितना ऊपर होता है उसको नीचे वाले का क्लियर ज्यादा होता है। लेकिन वो ज्ञान जो उन्होंने दिया, पिछला ज्ञान, वो सार में देते हैं, साकार वतन का और सूक्ष्म वतन का, क्योंकि वो तो सेकंड ग्लोब को देख रहे थे ना, वो तो उनका तो सेकंड ग्लोब पर ध्यान था, तो उसकी जो नॉलेज थी वो उन्होंने बताई हमारे को, जो मूल वतन सेकंड ग्लोब की नॉलेज। और हमारे को उन्होंने सार में साकार वतन और सूक्ष्म वतन की नॉलेज भी दी। ये जो ज्ञान बता रही हूं मैं, ये महादेव जी ने ही हमें सेट किया है हमारी नॉलेज को। उससे पहले सभी कंफ्यूज थे, सभी अपने आप को ऑलमाइटी मानते हैं कि ऑलमाइटी तो यहीं पर है और कहीं नहीं हो सकता, ये हमने देखा था, तो कंफ्यूज थे हम लोग। लेकिन उन्होंने सबको स्वीकार भी किया और सभी को सेट भी कर दिया पूरे ज्ञान को। जैसे पहले वाले ज्ञान से सेकंड वाला अलग तो है ही है ना, सेकंड वाला ज्ञान लेकिन बेस वही है, प्रॉपर तो मैच नहीं करता लेकिन बेस तो वही है। ऐसे ही जो थर्ड पार्ट का ज्ञान है, ब्रह्मांडों का ज्ञान है, थर्ड पार्ट्स वाले ये जो ज्ञान हमने सुना, उस ज्ञान को फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट ज्ञान का पार्ट था वो स्वीकार तो करते नहीं है। वैसे तो ये तीनों ही पार्ट्स एक दूसरे को स्वीकार नहीं करते, उनको गलत बोलते हैं एक दूसरे को, है ना। अगर हम किसी को गलत बोलते हैं तो फिर हमें बताना चाहिए ना कि फर्स्ट वाले ने ऐसे क्यों बोला, सेकंड वाले ने ऐसे क्यों बोला, मालूम होना चाहिए ना। अगर आप हायर सोल हो तो आपको मालूम होना चाहिए, बजाय इसके कि हम इसको गलत बोलें। अगर मैं किसी के बारे में कुछ गलत बोलती हूं और आपको वो इंसान ठीक लगता है, तो आप तो पूछोगे ना मेरे से कि आपको गलत क्यों लग रहा है वो,
आपको रीजन बताना पड़ेगा ना मेरे को कि मुझे इसलिए गलत लग रहा है। अगर किसी के बारे में मैं बोल दूं ऐसे ही कि बस गलत है, ऐसे तो कोई नहीं मानता ना। आजकल साइंस का युग है ना, लॉजिकली आपको समझाना पड़ता है, तभी आप सेटिस्फाई होंगे। इसीलिए साइंस के युग में सब कुछ लॉजिकली ही समझते हैं लोग। तो वो जो सेकंड वाला ग्लोब क्या है, वो ज्ञान महादेव जी ने दिया। जहां तक भी ये यूनिवर्स फैलते हैं अलग, जैसे शुरू से जो बापूजी ने भी ज्ञान दिया वो आगे बढ़ता गया। पहले 21 पीढ़ी, फिर ऐसे 100 कला का ब्रह्मांड, और फिर 1000 कला का ब्रह्मांड, फिर 11,000 कला का ब्रह्मांड, ऐसे चेंज होता रहा। तो ये यूनिवर्स बढ़ते रहते हैं, इसका कोई एंड नहीं है क्योंकि अनगिनत है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्लोब है वहां पर कोई ब्रह्मांड नहीं है, वो केवल एक ही दुनिया है, कोई दूसरी दुनिया नहीं है वहां पर। जैसे ब्रह्मांडों में अलग अलग ब्रह्मांडों की तो दुनियाएं अलग अलग हो गई ना, लेकिन वहां पर एक ही दुनिया है, कोई यूनिवर्स नहीं। सिर्फ ग्लोब वो बड़ा हो गया, थर्ड वाले से भी बड़ा ग्लोब है वो, जिसको हम मूल वतन कह देते हैं, है ना। मूल वतन और परम धाम हमने देखा कि वो हर ग्लोब में भी हैं, ग्लोब के अंदर भी हैं, और ग्लोब से बाहर भी, ओवरऑल भी है मूल वतन और परम धाम। जैसे बापूजी कहते हैं ना, शिव तो हर जगह है। एक ओवरऑल शिव है, गैलेक्सियों का भी शिव है, सोलर सिस्टम में भी शिव है, यूनिवर्स का भी शिव है, सब जगह शिव है ना। तो ये ऐसे है क्योंकि जो थर्ड ग्लोब है उसका ज्ञान बहुत विस्तार में है, क्योंकि वो ब्रह्मांडों का ज्ञान है। सूक्ष्म वतन में ऐसे है कि जैसे एक डिब्बी में डिब्बी, डिब्बी में डिब्बी, कितनी ही डिब्बियां हैं, और वो सारी डिब्बियां एक बड़ी डिब्बी में हैं, जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म वतन। तो ये या थर्ड वाला ग्लोब, जो कि फिर आगे जो नेक्स्ट वो जो ग्लोब है वो आगे एक और बड़े वाले ग्लोब में है, और वो जो ग्लोब है उसमें कोई भी डिब्बियां नहीं है। उसके बाद लास्ट में फिर एक जो बड़े वाला ग्लोब है ना, जिसमें ये तीनों ग्लोब फिट हैं, है ना, वो आता है जिसको हम कहते हैं परम धाम। तो जैसे ये गोले हमने देखे, है ना, ये ग्लोब देखे हमने, बॉल्स देखी, बॉल की तरह समझेंगे। तो जो सबसे छोटा फोर्थ है, जो कि 5 एलिमेंट्स की दुनिया साकार वतन है, थर्ड जो गोला है उसका आकार जितना है साकार वतन, उससे डबल वो एरिया सूक्ष्म वतन है। और जो सेकंड वाला ग्लोब है मूल वतन, वो साकार वतन प्लस सूक्ष्म वतन दोनों को मिलाकर डबल उसका एरिया है मूल वतन का। फिर फर्स्ट वाला जो है परम धाम, वो तीनों को मिलाकर, तीनों को ऐड करेंगे ना, साकार, सूक्ष्म वतन और मूल वतन, और तीनों को ऐड करके जो उसका डबल एरिया बनता है वो परम धाम है। तो जो साकार वतन है उसमें 5 एलिमेंट्स की दुनिया, मतलब 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्व हो गए जो हमें नजर आते हैं, इन आंखों से नजर आते हैं, जो 5 तत्व होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी भी 5 तत्वों की बनी है ना। सूक्ष्म वतन जो है वो 3 एलिमेंट्स, 3 तत्वों की दुनिया है, अग्नि, वायु और आकाश। फिर मूल वतन में 2 तत्व कौन से होते हैं? 2 रह जाते हैं, कम होते जाते हैं ऊपर जाकर तत्व। मूल वतन में 2 तत्व होते हैं, वायु और आकाश। वहां पर अग्नि तत्व नहीं होता। अग्नि तत्व जो है ना, उसके कारण से ही सारी नेगेटिविटी आती है। तभी हम बोलते हैं ना काम अग्नि, क्रोध अग्नि,
ये ईर्ष्या, राग, द्वेष, नफरत, क्रोध, है ना, ये सब कुछ मूल वतन में नहीं होता, क्योंकि वहां पर अग्नि तत्व नहीं है। क्योंकि अग्नि तत्व के कारण से ही ये सूक्ष्म विकार हमारे अंदर रह जाते हैं सूक्ष्म वतन में। मूल वतन में परम आकाश तत्व, परम वायु तत्व है, क्योंकि ऊपर जाकर जितना प्योर होते हैं तत्व, उनको हम बोलते हैं परम आकाश, परम वायु तत्व। तो ये ठंडे तत्व हैं, है ना। तो परम धाम में जब आत्माओं का सृजन होता है ना, तो एक आत्मा और दूसरी आत्मा के बीच में स्पेस होता है, जिसको परम धाम में हम कहते हैं कि एक ही तत्व होता है आत्माओं को जो अलग करता है, तभी आत्माएं नजर आती हैं, जिसे परम आकाश तत्व कहते हैं। परम धाम में एक तत्व रह जाता है। मूल वतन में आत्माओं के बीच में आकाश तत्व तो है ही, लेकिन वायु तत्व भी है। मतलब वहां मूवमेंट है, वायु के कारण से वहां पर मूवमेंट है आत्माओं में। परम धाम में क्योंकि वायु तत्व नहीं है, वहां पर जो आत्मा है वो वही फिक्स है, वो मूव नहीं करती वहां पर कोई भी आत्मा। सेकंड ग्लोब में, मूल वतन में, आपको कोई ऐसा थॉट नहीं चलेगा कि मैं कौन से ब्रह्मांड में हूं, है ना। तो ना ही वो फील आएगी कोई ब्रह्मांड घट गए या बढ़ गए, वो एक ही है और एक ही रहेगा, जिसको हम एक्चुअल में मूल वतन बोलते हैं। रियल वाला जो मूल वतन है ना, ओवरऑल वो एक ही है। वो वैसे तो हर यूनिवर्स का मूल वतन परम धाम भी बोलते हैं, लेकिन रियल वाला ये कैसे है, इस उस एरिया में सोल्स का क्या हिसाब किताब रहेगा, वो हम समझेंगे धीरे धीरे। कौन सी सोल्स हैं वहां जा पाएंगी, माना इस सारे सिस्टम से वो ऊपर चली जाएंगी। उन सोल्स का भी एक ग्रुप है, वो एक दुनिया में तो कहीं तो रहते हैं ना। किस तरह से वो उस दुनिया में रहते हैं, क्या है उस दुनिया में, उस दुनिया में जो आत्माएं रहती हैं उनका भी एक ग्रुप लीडर तो होगा ना। जो क्रिएटर होता है वो ग्रुप लीडर ही हो गया ना। ग्रुप लीडर का मतलब ये नहीं कि कुछ ऊपर नीचे हो गया, वो ज्यादा बड़ा हो गया या महान हो गया, वो साथी भी तो हो सकता है ना। वो तो सिर्फ एक इंटरनल सिस्टम सेट रखने के लिए, ऐसे जो क्रिएटर सोल्स होती हैं उनको ज्ञान होता है, क्योंकि ओवरऑल एक ही आत्मा को वहां का ज्ञान होता है। नहीं तो सबको लगता है ना कि मुझे क्यों नहीं ज्ञान हुआ, ऐसे सभी सभी को लगता है मुझे क्यों नहीं हुआ, लेकिन जो क्रिएटर होता है ओवरऑल उसी को ही ये ज्ञान क्लियर होता है। तो जिनको वो ज्ञान देते हैं उनको वो आप समान ही तो बना लेते हैं ना, कोई ऊपर नीचे का भान नहीं आता। उस दुनिया में कौन सी सोल जाएंगी, ऐसे नीचे से भी लिंक करके हम समझ सकते हैं। कैसे पता चलता है कि कौन सी आत्माएं मूल वतन जाएंगी। और जो सुप्रीम सोल की हम बात करते हैं वो ऑलमाइटी है ना, जो सोल्स में सुप्रीम है तो वो भी सोल जो ऑलमाइटी होगा, है ना, उसके पास तो फिर सारी सोल्स, जो सारे यूनिवर्स में भी जो सोल्स हैं, खाली एक अर्थ से ही लिंक नहीं करेगा, पृथ्वी से ही लिंक नहीं रखेगा, वो उन सब आत्माओं का, जो जहां भी जिस ब्रह्मांड में या पृथ्वी पर कहीं भी जो आत्माएं हैं, जितने भी मल्टीवर्स हैं, कहीं ना कहीं तो आत्माएं होंगी ना। वहां भी तो आत्माएं परेशान होती होंगी। अगर हम कहते हैं वहां भी तो डाउनफॉल हुआ ना, हम कहते हैं यहाँ पर डाउनफॉल होता है तभी हम यहाँ आए। तो अगर ऊपर वाले ब्रह्मांडों में बापूजी ने बताया कि बहुत सुख है, तो नीचे वाले जो ब्रह्मांड में आत्माएं होंगी तो वो उतना सुखी नहीं होंगी ना, तो उनको कौन देखेगा। तो वो
उस आत्मा का काम ओवरऑल सारे आत्माओं से लिंक करता है, सुप्रीम सोल का, है ना। और वो जो दुनिया है परम धाम, वो मूल वतन से ऊपर है, वो फर्स्ट वाला ग्लोब है, सबसे बड़ा ग्लोब। मूल वतन और परम धाम नाम तो हमने सुने हैं, है ना, तीनों पार्ट्स में सुने हैं, बीके में भी सुना है ना, पीबीके में भी सुना है, और बापूजी के ज्ञान में भी सुना है। और एक हमने जो समझा अभी कि ओवरऑल एक ग्लोब का भी मूल वतन और परम धाम अलग से भी होता है, और वो जो मूल वतन है वो एक है, जिसके बारे में वाणियों में बोलते हैं ना, एक धर्म, एक देश, एक काल, एक भाषा, है ना, एक राज, एक संस्कार, एक जैसा थॉट सिस्टम है सारी आत्माओं का, जिसे हम बोलते हैं वसुदेव कुटुंब। जो मेरा थॉट सिस्टम है वही आपका है, वही सबका है, एक जैसा है। क्योंकि वहां थॉट सिस्टम ऐसे नहीं चलता कि अगर हमारा जो वातावरण है वो बहुत अच्छा है तो फिर हमारा थॉट सिस्टम वैसे चेंज हो जाएगा। एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग नहीं चलता वहां पर थॉट सिस्टम, वहां केवल फीलिंग्स हैं। अगर मैं पीसफुल फील कर रहा हूं तो सेम लेवल की पीस सभी आत्माएं फील करेंगी, है ना। जितनी भी आत्माएं हैं उनका सेम लेवल होगा, पीस का, प्योरिटी का, हैप्पीनेस का, ऊपर नीचे कुछ नहीं, एक ही जैसी है उनका जो परसेंटेज है प्योरिटी का। तो पहले वाले जो हमने ज्ञान सुने उसमें तो ऊपर नीचे का भान आता है ना, कि कौन आगे है, कौन ऊपर है, कौन 8 में है, कौन 108 में है, कौन 12 में है, 13 में है, ऐसे फील आती रहती है। अगर हम 8 में भी आ गए ना तो हमें ये फील होगा कि मेरे से ऊपर वो 7 क्यों है, कौन है, मैं क्यों नहीं उनसे ऊपर, ये फील आती रहेगी। तो उस दुनिया में ऐसी कोई फील नहीं आती, जितने भी हैं सारे ही 100% प्योर हैं। ये तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ये हमारी नेचर है कि ऐसे हम 1 बाय 1 करते हैं, कि देखने के लिए ऊपर नीचे करते हैं, कि आप अपने आप को मैं ही ऊपर रखूंगा, बाकी सब नीचे, क्योंकि मुझे ज्ञान हो गया। वहां पर ऐसा नहीं है, उस दुनिया में ऊपर नीचे का तो भान ही नहीं, वो रियल में आत्माओं का मूल वतन है, क्योंकि आत्मिक स्टेज हो गई ना उनकी। जो सुप्रीम सोल है उसने किया क्या, उसका काम क्या है ना। अब तक वे कुछ भी नहीं करता है एक्चुअल में। जैसे एक राष्ट्रपति है ना, वो कुछ नहीं करता, आराम से बैठा रहता है ना, सारा काम तो दूसरे लोग करते हैं। तो वो भी जो सुप्रीम सोल है वो निजानंद स्वरूपम बोलते हैं ना, शिवोहम शिवोहम, वो तो वो बिल्कुल आनंद में बैठा है। जो हमारा, वो सिर्फ करता क्या है, जो हमारा मूल है ना, हमारे जो मूल संस्कार हैं उसे जगाता है और कुछ नहीं करता। वह तो अपने ही आनंद में मस्त रहता है, सिर्फ हमको जगाता है। वो उसका, उसके लिए भी उसने सिस्टम बनाया हुआ है कि कैसे किस आत्मा को जगाना है। जैसे बाकी आत्माओं को जगाया जो निमित्त बने ज्ञान देने के, ब्रह्मा को ना, शंकर को, विष्णु को, उनको ज्ञान देकर जगाया, तो उनको समझ आ गई पूरा ज्ञान और उन्होंने आगे ज्ञान दिया। ऐसे ही महादेव जी को भी जगाया, और वो जब जाग गए तो फिर जाग गए, है ना। तो वो फिर आगे का ज्ञान देते हैं, और ये भी नेचुरल है। जो उनको जगाता है ना, उनसे वो आत्माएं नेचुरली कनेक्ट हो जाती हैं, और वो तो एवर प्योर है, हमेशा ही 100% पीस उसके अंदर रहती है, जो सुप्रीम सोल है। तभी तो जब भी हम उससे कनेक्ट होंगे उसी वक्त पीस की फील आएगी हमारे को, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता की फील आती है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो खुद को ऑलमाइटी कहते हैं, है ना,
उनसे कनेक्ट होते हैं, तो क्योंकि उनके संस्कार तो डिस्टर्ब हो चुके ना अक्वायर्ड सेल्फ के कारण, तो उनसे कनेक्ट होंगे तो वो भी डिस्टर्ब होंगे। और जो सुप्रीम सोल है उसका कभी अक्वायर्ड सेल्फ बनता ही नहीं, वो उसमें कुछ कम ज्यादा होता ही नहीं, उसकी स्टेज एज इट इज रहती है, क्योंकि वो परम धाम वासी है, परम धाम में फिक्स है अपनी स्टेज में, बिल्कुल मस्त। निराकार ऊपर में है, हमेशा से था, तभी सभी क्यों बोलते हैं परमात्मा ऊपर है ऊपर है, ऐसे ही नहीं बोलते। फिर उनके जो निमित्त बनती ज्ञान के, क्यों जरूरत पड़ी उनको, वो जमीन पर आए ना। अगर डायरेक्ट हम उससे कनेक्ट हो सकते थे सुप्रीम सोल से, तो फिर हमें ज्ञान लेने की जरूरत ही नहीं पड़नी थी, हम नहीं कनेक्ट हो पाए ना सुप्रीम सोल से। तो अगर वो आया है, हम कहते हैं कि परमात्मा आया हुआ है, मतलब वो ज्ञान उसका नीचे आता है इस समय संगम युग पर। अगर वो आया है, वो कुछ नहीं मांगता किसी से, है ना, कुछ नहीं कहता किसी को, है ना, ना तो निराकार कुछ कहता है, ना ही जो निमित्त बनते हैं वो किसी को कुछ कहते, वो तो सिर्फ ज्ञान देने के निमित्त बनते हैं। और वो भी अगर हम आत्माएं उनको स्वीकार करते हैं, तो हमारी अपनी ही कॉन्शियसनेस हायर होगी। तो हम आत्माओं की फैसिलिटी के लिए ही ये सिस्टम बना है ना। कोई भी गुण हमारे में एंटर नहीं करेगा जब तक आपका एक्सेप्टेंस लेवल प्रॉपर नहीं है। आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते अगर जिसने आपको ज्ञान दिया, तो फिर आपके अंदर वो गुण भी एंटर नहीं कर सकते। इसीलिए पहले जो हम क्लासेस करवाते हैं वो पावर ऑफ एक्सेप्टेंस पे ही कराते हैं, कि हमने एक्सेप्ट करना है सबको। बाकी हम जो जितनी भी सोल्स हैं वो नीचे की तरफ मूव करती हैं, परम धाम से मूल वतन, परम धाम से मूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन, फिर साकार वतन में आते हैं। इसलिए हमारा डाउनफॉल होता है, हम एक्वायर करते चले जाते हैं जैसे वहां के संस्कार। तो हम अपने मूल से जब चले, हमारा मूल स्वभाव जो मूल वतन में था वो 100% पीस, प्योरिटी, हैप्पीनेस वाला था, है ना। तो अग्नि तत्व तो वहां पर है नहीं, अग्नि तत्व वहां पर है नहीं, इसलिए वहां पर ऐसे संकल्प ही नहीं कोई उठते नेगेटिव वाले, वहां संकल्प ही शांत है, पीस, प्योरिटी, लव, ब्लिस, है ना। वो यहाँ पर क्रिएट हुए थे मूल वतन में। आत्माओं में क्रिएशन की जो स्टेज में कोई भी चीज ले लो, जब वो क्रिएट होती है ना, वो 100% प्योर होती है। चाहे वो हम फिजिकल में भी देखें, अगर घर भी बनाते हैं, पहले दिन जब एंटर करते हैं तो बिल्कुल नया होता है, और बाद में धीरे धीरे वो पुराना हो जाता है। तो हम जो कहते हैं ना कि तन मन धन, फिजिकल में ऐसे बोलते हैं ना, तो तन भी लोगों के आप देखो गोरे भी होते हैं, काले भी होते हैं। इसी तरह जब हम धन की बात करते हैं, धन भी कहते हैं ना, काला धन, सफेद धन, है ना। तो वो कोई धन काला नहीं होता, वो कैसे कमाया गया उसके हिसाब से हम बोलते हैं कि ये काला धन है। किस तरीके से वो कमाया गया, ईमानदारी से कमाया गया या बेईमानी से। अगर ईमानदारी से कमाया तो हम इसको कहेंगे सफेद धन है। और जो हमारा मन है ना, आत्मा के पास जो मन है, उसके अंदर हमारे संस्कार है ना, वो पॉजिटिव नेगेटिव संस्कार होते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि ज्ञान को भी धन कहते हैं, हमारे मन को भी, जैसे वो पॉजिटिव नेगेटिव कहते हैं ना, कि हम सोच हमारी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या वेस्ट है, या नॉर्मल है, ऐसे ही ज्ञान धन भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। प्योर धन ज्ञान हमें मिला या नहीं मिला,
कैसे पता चलता है? धन भी अलग अलग शेप में तो है ना हमारे पास, जैसे फिजिकल में कैश भी हो सकता है, प्रॉपर्टी के रूप में भी हो सकता है, उसके अलग अलग रूप हैं। ऐसे ही हमारे संस्कारों के भी अलग अलग रूप हो गए। लेकिन अभी जो हमें ज्ञान धन मिल रहा है, ये प्योर आत्मा का जो ज्ञान होता है ना, इसको बोलते हैं सत्य ज्ञान, सद ज्ञान, सत्य ज्ञान, जो खुद का ज्ञान होता है। तो वो मूल वतनवासी परम धाम से जो नीचे है सेकंड वाला ग्लोब, वो हमारे वहां से जो मूल वतन से महादेव आए, उन्होंने ये ज्ञान दिया। तभी हम आत्माएं प्योर बन सकती हैं। अगर आपके स्वभाव में क्रोध है, ईर्ष्या है, तो आपको किसी भी अच्छे से अच्छे स्थान पर लेकर जाएंगे ना, जैसे कहीं फॉरेन कंट्री में चले जाते हैं, इंग्लैंड में चले गए, अमेरिका चले गए, लेकिन आपका स्वभाव तो वहां भी काम करेगा ना। इसीलिए कई बार मजाक में ऐसे बोल भी देते हैं ना कि ये तो फिर वहां स्वर्ग को भी नर्क बना देंगे अगर ऐसा स्वभाव लेकर वहां जाएंगे। वहां भी तो जाकर गलत काम ही करेंगे ना। तो ये जो संस्कार हैं, ये आप किसी ब्रह्मांड में भी चले जाओ, कितने भी परम तत्वों के ब्रह्मांडों में चले जाओ, संस्कार साथ ही जाएंगे। इन संस्कारों को कोई बदल नहीं सकता। ऑलमाइटी ने साफ बोला है ना कि मैं तुम्हारे कर्मों में इंटरफियर नहीं करता, ये खुद ही आपने बदलने हैं। जैसे कर्म फिलॉसफी है ना, आत्मा की जो कर्म फिलॉसफी यही है कि आत्मा के पास क्या है, सिर्फ कर्म करने के फल स्वरूप जो हमारे संस्कार बने। तो इन नटशेल हम कह सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं हिसाब किताब चुकतू करना है ना, कर्म फिलॉसफी कहते हैं ना विकर्म विनाश करने हैं। तो मेरे पास इस वक्त जो संस्कार हैं, उनका क्या हिसाब है, ये मैंने चेक करना है। नेगेटिव है, पॉजिटिव है ना, नॉर्मल है, वेस्ट हैं थॉट्स के अकॉर्डिंगली। तो तब तक बाहर वाला अगर हम कुछ भी करते रहें खुद को शांत करने के लिए बाहर से, है ना, ज्ञान सुनते हैं, मेडिटेशन करते हैं, घूमने जाते हैं, मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद कहीं भी जाते हैं, ऐसा कुछ भी करते रहो, ब्रह्मांडों में भी आप चक्कर लगाया हो, अच्छा तो लगेगा, आप करते चले जाओ। लेकिन आपको सब कुछ करने के बाद ये फील आएगी, आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर वो इरिटेशन भी अभी तक है ना, डिस्टर्ब भी होता है मेरा मन। तो संस्कार तो परिवर्तन हुआ नहीं। अब किसी भी प्रोसेस से गुजर लो, स्व परिवर्तन करना है हमें, ये हमें ध्यान जरूर देना पड़ेगा स्व परिवर्तन पे। अगर कोई ज्ञानदाता, जैसे आपको कोई कहे कि मैं पावर दे दूंगा, है ना, आपको रेज मारकर प्योर कर दूंगा, तो उसकी भी तो लिमिट है ना, वो कहां तक आपको लेके जा सकते हैं। जैसे बापूजी हैं, वो अगर पावर ट्रांसफर करते हैं, वो पावर है क्या? तो योग में 3 तरह से पावर वर्क करती है, एक लाइट के रूप में, एक साउंड के रूप में, है ना, और एक जो प्योर जो स्पिरिचुअल एनर्जी के रूप में। जो पावर देंगे उससे क्या होगा, अभी तक जो हमने देखा वो लाइट की पावर ही देते हैं ना, ज्यादातर परम प्रकाश बोलते हैं, परम प्रकाश। तो आपको कुछ ना कुछ दिख जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा, ऊपर का कोई ब्रह्मांड दिख जाएगा, है ना। लेकिन आप देखोगे कि जिनको भी ऐसे साक्षात्कार हुए, बहुत ऊंची ऊंची बातें जिनको ऐसे मेडिटेशन में नजर आई, है ना, लेकिन वो फिर वो लोग भी स्टेबल नहीं नजर आते, क्योंकि ये जो पावर है ना, ये ज्यादा देर स्टेबल नहीं रहती। ये ऐसे ही है जैसे आप एक बहुत अच्छे स्थान पर चले गए, है ना, जैसे कश्मीर में जाते हैं लोग, बोलते हैं ना वाह, ऐसे जैसे स्वर्ग में आ गए। ऐसे ही जब हम माउंट आबू या मधुबन घूमने जाते हैं, तो जो भी लोग वहां घूमकर आते हैं ना, आकर 99% लोग यही कहते हैं कि वो तो धरती पर स्वर्ग है। तो हमने वो सुख स्वर्ग का बहुत भोगा है,
बहुत बार गए हैं हम, है ना। कुछ दिन उसका वापस आते हैं तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा रहता है, ऐसे लगता है जैसे फरिश्ता स्वरूप हम घूम रहे हैं। तो वो लोगों का उनमें चेंज भी आती है, अगर क्लास करने लग जाते हैं, योग ध्यान भी करते हैं, वो उस पावर का इफेक्ट है, उसका इफेक्ट आता है। हाँ जी। तो जहां तक संस्कार परिवर्तन की बात है, जिसको बाबा ने स्व परिवर्तन बोला, उसके लिए बार बार आपको यही कहा जाएगा कि आप खुद करो, या तो फिर कोई ऐसी एश्योरेंस दे दे, है ना, कि अब जो तुम्हारे में ईर्ष्या है ना, वो मैंने पावर दे दी, आज से आपकी ईर्ष्या, नफरत, है ना, क्रोध आज से बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इरिटेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्या ऐसी कोई पावर किसी ने दी? तो परम तत्वों में जा तो सकते हैं आप पावर लेकर, लेकिन आपके संस्कार फिर वहां पर साथ ही जाएंगे, है ना। तो वहां परम तत्वों की पावर तो होती ही है, वो भी वर्क करेगी, जैसे स्थान की पावर होती है ना। अगर हम ग्रीनरी में जाते हैं तो हमें अच्छा फील, शांति फील होती है वहां पर ना। तो जो बेहद के बच्चे हैं वो कहते हैं कि वो परम लाइट में जाएंगे और उनको उनकी जीवन मुक्ति हो जाएगी, कि वो वहीं रहेंगे, वापस नहीं आएंगे, वहां स्टे करेंगे। वहां जाते ही आपको सब कुछ भूल जाएगा, वो ऐसा बोलते हैं। ये होता भी है, जब हम कहीं अच्छे स्थान पर जाते हैं तो पिछला भूल जाता है ना, कुछ समय के लिए तो भूल जाता है ना। कुछ भी गलत नहीं है, ज्ञान तो सही है। आपका डिवाइन रूप, वो कहते हैं, आपको वहां प्राप्त हो जाएगा, आप बिल्कुल प्योर हो जाते हो। तो आत्मा जब वहां चली जाएगी, पीछे का भूल जाता है, क्योंकि वहां का वातावरण वर्क करेगा, है ना। आपको डिवाइन रूप फील होगा, ऐसे कि मैं बिल्कुल दिव्य आत्मा हूं, जो मेरा आकारी रूप है ना, वो मुझे फील होगा। वहां पर योग भी लगाएंगे तो यहाँ पर आपको वो पावर फील होगी, और परिवर्तन भी वहां होगा। अगर जो वहां पर आत्माएं जाएंगी, उनको लगता है कि वहां भी तो हम परिवर्तन कर सकते हैं ना। तो कुछ तो परिवर्तन आता ही है स्थान के हिसाब से, है ना। वहां पर रहते हैं तो वहां ये भी बोलते हैं कि परम धाम को नीचे उतार लेंगे, माना इतनी परम लाइट हम नीचे उतार लेंगे, ये भी कहते हैं ना। लेकिन उसका इफेक्ट कितना रहेगा ये हमने देख लिया। जैसे वायुमंडल का इफेक्ट होता है, ऐसे ही प्रकाश का भी जो इफेक्ट है वो हायर तो है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। जैसे हमारे पे इफेक्ट आया था जब हमें आगे का ज्ञान नहीं समझ आया था, जब हमें बीके में बताया गया कि विनाश होने वाला है, तो हमारे सब पे प्रभाव आया था ना। हमने अपना पुरुषार्थ तेज कर दिया था कि सब कुछ वाइंड अप कर लो, कुछ जैसा बोलते हैं, है ना। और अपनी चेकिंग भी करते हैं कि मुझे क्रोध तो नहीं आ रहा, मेरे चेहरे चलन में वो चेंज नजर आती है। तो बाबा के हिसाब से, श्रीमत के हिसाब से वो चेंज आती है, उस लेवल की चेंज आती है जो कि प्रत्यक्ष नजर भी आती है ज्ञान में चलने वालों में। लेकिन इतनी चेंज आने के बाद भी संस्कारों का भी एक लेवल तक तो चेंज आती है, लेकिन जिसका जो प्रत्यक्ष हम देखते भी हैं, है ना, फरिश्ते रूप लगते हैं ऐसे देखने में। लेकिन उसके नीचे जो डीप रूटेड संस्कार है ना, उनमें चेंज नहीं आती, वो हमें बाद में समझ आता है। वो फिर बाहर आते हैं समय अनुसार, जो कि हमें फिर उन आत्माओं में भी दिखते हैं और खुद में भी दिखते हैं, कि हमारे अंदर ईर्ष्या भी है ना, नफरत भी है, ईगो भी है। सारा कुछ करने के बाद भी ये सब नजर आता है। कितने भी महान ज्ञानी आप देख लो, कहीं ना कहीं आपको ये चीज नजर आ जाएगी। आपको कहीं पर भी लेकर जाएं प्योर एनवायरनमेंट में, उसका इफेक्ट आता है, पिछला भूल भी जाते हैं। ये एक अच्छी स्टेज है। जैसे हम एक हफ्ता घूमने चले गए कहीं पर, है ना,
तो उसका इफेक्ट कम से कम 2 हफ्ते तो रहेगा। अगर 2-4 महीने लगा है तो उसका इफेक्ट काफी लंबा समय तक रहता है, 4-5-6 महीने तक रहता है। और फिर पुराने वाले सिस्टम में आने के लिए टाइम लगता है ना। जब हम बाहर फॉरेन कंट्री से आते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ पर तो थोड़ा डस्ट है, पॉल्यूशन है ना, तो फिर धीरे धीरे फिर उसके यूज टू हो जाते हैं। तो ये एक छोटा एग्जाम्पल है। जब शरीर छूटेगा तब क्या होगा, कहीं तो जाना है ना हमने। जितनी आपको नॉलेज होगी वहीं तो आप जाओगे ना। जहां तक आपको रास्ता मालूम है, घर से निकलते हैं तो जिधर का रास्ता मालूम है वहीं जाते हैं ना। अगर आपको किसी स्थान का रास्ता पता ही नहीं, बस सिर्फ नाम पता है, जैसे बीके में वो सूक्ष्म वतन से आगे का उनको रास्ता ही नहीं पता, क्योंकि सूक्ष्म वतन तक का ज्ञान है ना उनको, किसी ने बताया ही नहीं। उनको ये बताया कि उसके आगे बस सीधा परम धाम है। अब परम धाम में कैसे जाना है ना, जब तक आप 100% प्योर नहीं होते आप परम धाम नहीं जा सकते। एक भी आत्मा ने सूक्ष्म वतन क्रॉस नहीं किया। ज्ञान में चलने वाले जो हैं वो मानते हैं इस चीज को, वो खुद भी मानते हैं कि ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में तक ही तो गए ना, कि वहां भी अभी हम कोई आत्मा गई नहीं, और किसी को उसके आगे की फील तो आ ही नहीं सकती ऊपर जाने की। वो सोचेंगे भी नहीं, ब्रह्मा बाबा के आगे तो वो जा ही नहीं सकते। तो उन आत्माओं का जहां तक उनको नॉलेज थी वहां तक वो आत्माएं जाती हैं और फिर वापस पृथ्वी पर आ जाती हैं। तो ऐसे ही जो 4th वाला जो ग्लोब है ना, जिसमें बीके का ज्ञान आता है, तो वहां पर बापू जी ने बताया ना, वहां लोग आते हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर, 500 किलोमीटर पर, 1000 किलोमीटर पर, ऐसे लोग बने हैं। वहां तक आत्माएं जाती हैं और कुछ समय वहां रहती हैं, फिर हम वापस घर आते हैं ना, कहीं भी जाते हैं तो एंड में क्या याद आता है, हम कहते हैं ना होम सिक हो गए हम तो, है ना। वो होम सिक का मतलब क्या है कि जहां से लास्ट आत्मा आई उसको उसकी याद आती है। तो कहां से गई आत्मा, पृथ्वी से, तो उसको याद कहां की आएगी, पृथ्वी की। होम सिक तो होगी ना कभी, कितना एंजॉय कर लेंगे, अंत में तो घर घर की याद आती है ना। परम धाम वो जा नहीं सकते, उनको रास्ता नहीं पता, उतने संस्कार परिवर्तन नहीं हुआ, तो वो वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं। ब्रह्मा बाबा को वो क्रॉस नहीं कर सकते, वो उनकी क्योंकि सोच में ही नहीं है। जहां पर 5 एलिमेंट्स की हद है वहां के टॉप पर है, जैसे उनकी जो हद, वहां तक वो जा सकते हैं ब्रह्मा बाबा के ज्ञान के अनुसार, और वहीं से वापस आ जाते हैं। और वहां जैसे कहीं भी ऊपर के ग्लोब्स में जाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि जैसे अमेरिका कनाडा जाना है तो रूल्स है ना, कुछ पॉइंट्स चाहिए, कुछ मार्क्स चाहिए, कुछ आपका एक्सपीरियंस चाहिए, तभी वो ओके करते हैं आप जा सकते हो। तो ये जो परम धाम जाना या सतयुग में जाना या सूक्ष्म शरीर के साथ ऊपर वाले ब्रह्मांडों में जाना, उसके लिए भी कुछ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसे फॉरेन में आप तभी घूम कर आ सकते हैं अगर आपके पास उतनी कैपेसिटी है, अगर उतना धन कमाया होगा तो आप जा सकते हैं, है ना। लेकिन साकार वतन और सूक्ष्म वतन में अगर आपने स्व परिवर्तन 50% 60% तक किया है तो वहां आप जा सकते हैं, क्योंकि वो 100% प्योर दुनिया नहीं है। तो बीके को ज्ञान तो है परम धाम जाना है, लेकिन कैसे जाना है वो सिस्टम नहीं पता। इसी तरह बापू जी ने भी जो ज्ञान दिया पूरे सिस्टम का ज्ञान तो दिया सूक्ष्म वतन का। जैसे बीके में ऐसे कहते हैं जितना आपसे होता है ठीक है, अंत में बाबा कर देगा, बाकी जो क्या है पावर देंगे बाबा, अंत में आपको संपूर्ण बना देंगे और सतयुग में ले जाएंगे। यहां भी ऐसे बोला जाता है ना। बापू जी कहते हैं कि आप स्व परिवर्तन करो, कहते सभी है स्व परिवर्तन करो, जितना कर लिया ठीक, बाकी
मैं अपनी पावर से रेज मार के आपको ले जाऊंगा। तो अपने अपने एरिया में जिसकी जितनी हद है वो लेके जा सकते हैं, है ना। तो बीके वालों की जो पावर है एक ग्लोब की है, वो जहां तक घुमा सकते हैं घुमा फिर आके वापस ले आएंगे। नेक्स्ट में भी ऐसे ही है, सूक्ष्म वतन बेहद में कहीं भी ऊपर ले जाएंगे, ब्रह्मांडों में आपको रख सकते हैं बहुत लंबा समय तक। अगर आपने वो पावर एक्सेप्ट की उनकी, आपके अंदर वो आ जाएगी पावर, आपको फील होगा रूटीन में भी कि मैं पावरफुल हो गया। तो जिसको जहां भी आप योग में फील करते हो, नेचुरली जब आप शरीर छोड़ेंगे तो वहां आप जा सकते हैं, वहां की फील आपको आएगी। और जहां तक प्लेसेस की बात है, कितनी भी अच्छे से अच्छा स्थान ले लो, ये तो कोई लॉ नहीं ना कि आप वहां कौन जा सकता है, कौन वहां आ सकता है। कैसे भी संस्कार वाले जा सकते हैं ना, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कोई भी जा सकता है, वहां पर कोई लॉ नहीं है ना कि अगर संस्कार परिवर्तन हुए तभी जा सकते हो। ऐसे ही पूरे ग्लोब में ऐसा कोई लॉ नहीं जो नीचे वाले ग्लोब है, साकार में और सूक्ष्म में, कि आप 100% संस्कार परिवर्तन होगा तभी आप जा पाएंगे। उसके लिए वो फिर मूल वतन जाने के लिए आपको 100% संस्कार परिवर्तन करना होगा, और वो फिर 100% होगा तो फिर वो वापस नहीं आएंगे। ब्रह्मांडों में भी ऐसे ही है, जिसका संस्कार परिवर्तन नहीं हुआ होगा, वो अगर बिल्कुल नहीं हुआ तो वो ऊपर भी नहीं जा सकते। कुछ परसेंटेज है जिनके हो गए वो जा सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है इस ज्ञान में कि आपने, है ना, किसी कंट्री में भी जाना है तो आपको कोई अगर प्रेसिडेंट है अमेरिका का, है ना, वो आपको जानता है और वो आपको कभी भी बुला सकता है ना, बिना किसी लॉ के भी। वो कहेगा उसने बुला लिया तो आप चले जाओगे, वो कुछ नहीं देखेगा। इसी तरह, है ना, बापूजी भी बाद में जिनमें थोड़ा भी परिवर्तन, स्व परिवर्तन होगा, उनको बुला सकते हैं, ले जा सकते हैं। वो कहते भी है ना, जिनको पूरा विश्वास होगा, है ना, उनका हो जाएगा। तो हम कहीं भी चले जाएं लेकिन रहेंगे हम उसी दायरे में, उसके ऊपर नहीं जा सकते। पीके वालों का दायरा छोटा है, वो उस गोले में रहेंगे, लेकिन हर आत्मा के अंदर जो मूल संस्कार हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होते किसी स्थान पर जाने से। जितना मर्जी आप किसी फॉरेन घूम लो, ओरिजिनल संस्कार जो इंडियन है ना, वो तो काम करेंगे। जो आपका इनेट सेल्फ है वो अमेरिका में एक्टिवेट नहीं होगा, बाहर नहीं आएगा, लेकिन आपके अंदर तो रहेगा ना। एक्सटर्नल वातावरण के कारण, या वहां पर क्राइम नहीं है, करप्शन नहीं है, वहां आप शांत रहोगे। लेकिन जब आप इंडिया में आओगे तो वही संस्कार बाहर निकलेगा ना, गुस्से वाला। यहाँ पर लोग गुस्सा दिलाते हैं ना, क्योंकि वो संस्कार आपके अंदर रिकॉर्ड है, फीड हुआ है। और वो रिकॉर्ड 10 साल 20 साल तक एक्ट ना करे, ऐसा पॉसिबल है। आपको वंडर लगेगा, हो सकता है कई जन्मों तक वो एक्ट नहीं करेगा। कहते हैं ना, मर्ज हो जाते हैं संस्कार। अगर आप अमेरिका की आपको सिटीजनशिप मिल गई, आपको वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। आपके अंदर जो संस्कार थे वो फोल्डर बंद हो गया, एक्टिवेट ही नहीं हुआ, है ना। और पर ये जो सिटीजनशिप मिली, ये एक जन्म के लिए ही तो मिली ना। अगला जन्म फिर कैसे तय होगा? आपके संस्कारों के हिसाब से ही तो होगा ना। वो कहते हैं ना कि लास्ट जन्म है, ऐसे भी बोलते हैं कि ये आपका लास्ट जन्म है, अब तो हमने बस ऊपर सतयुग में चले जाना है, स्वर्ग में जाना है। तो नेक्स्ट बर्थ अगर आप ब्रह्मांडों में भी चले गए, माना 20 जन्म भी अगर अमेरिका में आपने ले लिए, फिर 50वां जो जन्म है अगर आपने इंडिया में लिया, तो वो संस्कार तो बाहर आएंगे ही ना। क्योंकि आत्मा की रिकॉर्डिंग कोई 50 साल में डिलीट नहीं होती, हजारों लाखों वर्ष तक वो रिकॉर्डिंग पड़ी रहती है, डिलीट नहीं होती। सनातन धर्म में एक एग्जाम्पल दिखाते हैं महाभारत में, उससे हमें पता चलता है। जैसे भीष्म पितामह को
लास्ट में अर्जुन ने जब बाण लगे थे उसको, तो वो बाणों पर लेटा हुआ था ना, अर्जुन ने लेटा लिया था उसको। तो भीष्म पितामह ने ये सवाल किया था ना कृष्ण से कि मैंने अपने इस जीवन में एक भी गलत काम नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला, लालच कभी नहीं किया, है ना, और अपना सारा साम्राज्य भी त्याग दिया, है ना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था। तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे इतनी भयंकर परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है, इतने कष्ट मुझे सहन करने पड़ रहे हैं, तो कुछ तो कोई कर्म फिलॉसफी होगी ना इसके पीछे। उसने पूछा था, तो उसको बोला कि आप अपने पिछले जन्म देखो कि कहीं कुछ गड़बड़ की होगी। तो उसको कुछ याद नहीं आया कि जिसके कारण से उसको इतने कष्ट, रोम रोम में उसको कष्ट भुगतना पड़ रहा है। तो पिछले 100 जन्म देखे कुछ नजर नहीं आया, वो बिल्कुल क्लीन थे। फिर जब उसको बताया गया कि जो 101 वाला जन्म था ना, 101 नंबर पीछे वाला बर्थ था, वहां पर उसने कुछ ऐसा कर्म किया था, है ना, कुछ ऐसा जिसका उसको संस्कार अब एक्टिवेट जाकर हुआ, जो एक्टिवेट हुआ, और अब उसको वो कष्ट भुगतने पड़ रहे हैं। तो ये कोई ऑर्डिनरी एग्जाम्पल तो नहीं है गीता से, महाभारत से जो एग्जाम्पल है। तो ये लेकिन हमें अब बेहद का ज्ञान है ना, इसलिए आप देखेंगे आत्मा चाहे सूक्ष्म शरीर कैरी करती है, अगर वो सूक्ष्म वतन में जाती है, 5 एलिमेंट्स की दुनिया में जाती है, तो वहां पर 5 एलिमेंट्स का शरीर तो जाता नहीं, 3 तत्वों का शरीर जाता है आपके साथ। लेकिन वो शरीर भी चेंज होता है, चेंजेबल है। वहां कोई बर्थ तो होते नहीं, लेकिन उसमें भी चेंजेस आती है सूक्ष्म शरीर में। जो आत्मा में रिकॉर्डिंग है वो वैसे ही रहती है, ब्रह्मांड में आप कितना भी टाइम आप रहो, तो कभी ना कभी फिर उसका वो संस्कार जो इमर्ज होता है, और वो आत्मा फिर से डाउनफॉल में आ जाती है। तो इस तरह बीके में कहते हैं कि तुम जैसे भी हो, आपको एक ऐसी जगह लेकर जाएंगे परम धाम में, फिर वहां एक ऐसा स्थान बना देंगे सतयुग में, पहले परम धाम जाएंगे फिर सतयुग में लेकर जाएंगे, है ना, वहां पर कोई कष्ट नहीं होगा, है ना, आपने सिर्फ इच्छा करनी है, जो इच्छा करोगे वो मिल जाएगा। इतना सुख आपके लिए वहां सतयुग में मिलेगा आपको। फर्क तो कुछ नहीं। और जो बापूजी वाले ब्रह्मांड में, सूक्ष्म वतन में, उन्होंने क्या फील दी कि आपको परम तत्वों वाले ब्रह्मांड में लेकर जाएंगे, सुख मिलेगा वहां पर, है ना, लेकिन फील सेम है, बस गोल वो बड़ा है ग्लोब, ये छोटा है थोड़ा ग्लोब। तो ये आत्माओं का ऐसे खेल बना हुआ है, आत्माएं जा सकती हैं कहीं पर भी, किसी ऐसे स्थान पर जहां कष्ट ना हो, ऐसे पॉसिबिलिटी है। आत्माएं घूम रही हैं सारे यूनिवर्स में इसी चक्कर में, सारे ग्लोब पर ऐसा ही चल रहा है, हर जगह आत्माएं आ रही हैं, जा रही हैं अपने संस्कारों के अनुसार। जैसे बाहर जाने के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं ना, कितना एफर्ट करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं कि बाहर चले जाएं फॉरेन कंट्री में। और जो बाहर के वाले लोग हैं, बहुत कम परसेंटेज है उनकी, वो इंडिया में क्यों आना चाहते हैं? उनको किसकी अट्रैक्शन है? अध्यात्म की। जिनको अट्रैक्शन है उनके पास सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं हैं, और वो छोड़कर आते हैं क्योंकि उनको वैल्यूज की वैल्यू है। उनको लगता है कि यहाँ के जो संत हैं उनको ये ज्ञान है, हम उनसे ये ज्ञान लेंगे तो हम शांत हो जाएंगे। लेकिन वो लोग बहुत थोड़े हैं, 10% है। यहां से तो बेईमानी करके भी लोग बाहर जाते हैं, है ना, कुछ भी कैसे भी करके धन इकट्ठा करके, बाय हुक और बाय क्रुक, की बाहर के सुख लेने के लिए, फिजिकल में सुख, अपना जीवन सुखी करने के लिए। लेकिन वो जो बाहर से लोग इधर आएंगे ना इंडिया में, इंडिया को
स्पिरिचुअलिटी का गुरु तो माना है ना, वो ऐसे गलत काम करके नहीं आएंगे, वो दिल से आएंगे, है ना, अपनी स्व इच्छा से आएंगे, मन से आएंगे। और यहाँ पर जो लोग कहते हैं खाओ पियो मौज करो, जो होगा देखा जाएगा, ऐश करो ना, एक बार तो एंजॉय करो, ब्रह्मांडों में जाओ या कहीं स्वर्ग में अच्छे स्थान पर जाओ, लेकिन देखा जाएगा ना, जो बोलते हैं जिस दिन शरीर छूटेगा उसके बाद ही वो तो फिर देखने को मिलेगा कि क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया। तो एटमॉस्फेयर का असर तो आता है, किसी भी ग्लोब के यूनिवर्स में किसी भी कंट्री में चले जाएं तो आप ठीक रहेंगे कुछ टाइम। लेकिन ये भी बात है, जैसे मैंने बोला ना, अमेरिका का प्रेसिडेंट आपको कभी भी कैसे भी आप हो वो आपको बुला सकता है, उसके लिए ऑलमाइटी की जरूरत नहीं पड़ती। ऑलमाइटी जो रियल में है वो ऐसे नहीं बुलाता कि कैसे भी आत्माएं चलेगी, आने दो उसको ना। तो वो तो कहेगा पहले संस्कार परिवर्तन करो, प्योर दुनिया में जाना है तो प्योर होना ही पड़ेगा। प्रेसिडेंट बुला सकता है, लेकिन वो तो एक एरिया का ही तो ऑलमाइटी है ना, अमेरिका का ही ऑलमाइटी है, वो उसकी जद में आता है वो एरिया, वहां वो आपको कुछ भी दे सकता है, कभी भी बुला सकता है ना। उसके लिए जरूरी नहीं आप ईमानदार होने चाहिए, उसके पास पावर है। और जहां तक संस्कार परिवर्तन पर आप देखोगे, वहां पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता। ऐसे जो ज्ञान होते हैं सूक्ष्म वतन तक, वहां पर ज्यादा जोर नहीं देते संस्कार परिवर्तन। बोलते तो हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो है उनका, लेकिन उतना ज्यादा जोर नहीं देते। हमने भी जैसे मैं अपनी अगर एग्जांपल बताऊं, जैसे मैंने बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज घूमे हुए हैं, है ना, लेकिन मैं कभी उस कंट्री की कभी कोई बात नहीं करती, क्योंकि मेरे को कोई अट्रैक्शन नहीं है ना। और मैं किसी को बताती भी हूँ ना, कहते अच्छा आपने तो कभी बताया नहीं, क्योंकि मैं अब नहीं, पहले से ही बहुत बार गई हूँ, तो क्योंकि मुझे वो कोई खास बात लगती नहीं। तो उनको बड़ी हैरानी होती है कि इतनी सिंपल से लगते हैं, साधारण से, और ये फॉरेन घूमे, और लगते तो है नहीं कि घूमे होंगे फॉरेन कंट्री। तो मैं इसलिए लिंक करके बता रही हूँ। तो ऐसे ही महादेव जी ने बताया कि जैसे लोगों को अट्रैक्शन होती है ना फॉरेन कंट्री जाने की, है ना, और हम अगर चाहें तो हमें सिटीजनशिप मेरे को मिल सकती है, पीआर भी मिल सकती है, लेकिन मैं कभी ट्राई नहीं करती, क्योंकि मुझे इतनी अट्रैक्शन ही नहीं है। तो महादेव जी क्या कहते हैं कि जैसे आप फॉरेन कंट्री घूम आए और आपको कोई अट्रैक्शन नहीं है ना, ऐसे कहते हैं मैंने ये सारे ब्रह्मांड घूम लिए जो सूक्ष्म वतन के ब्रह्मांड है ना, सारे ब्रह्मांड घूमे हुए हैं, और देखने में, क्योंकि वो ब्रह्मांडों से अट्रैक्ट नहीं ना हुए, तो वो उनसे फील नहीं आती, क्योंकि वो वहां का ज्ञान बताते ही नहीं कुछ। ऐसे ही सिंपल लोग लगेंगे एक्सटर्नली, कोई मानेगा नहीं, लेकिन एक टाइम पर मूल वतन वाली आत्माओं ने भी वो ब्रह्मांड घूमे हुए हैं, और हमें मालूम है कि उन ब्रह्मांडों में क्या है, और ये भी मालूम हो गया कि रियल चीज कहाँ है ना, वो तो उसके ऊपर है, हमें वो रियल चीज अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ की एग्जाम्पल से समझेंगे, पूरे ग्लोब में अगर 10 बहुत अमीर इंसान हैं, आप उनमें नंबर 1 बन गए, रिचेस्ट पर्सन में नंबर 1 हुआ, इतने अमीर हो, आप कहीं भी घूम सकते हो, फॉरेन कंट्री घूमो, तो अध्यात्म में हम बोलेंगे आप कहीं भी ब्रह्मांडों में घुमाओ, आप इतने ज्ञानी हो गए, आपको सारे ब्रह्मांडों का ज्ञान है। इससे ऊपर तो मैं फील ले नहीं ना सकता, अगर मैं रिचेस्ट पर्सन हो गया इस दुनिया में, अमीर आदमी हो गया। अब अमीर में हुआ मेटीरियलिस्टिकली, उसके नेक्स्ट क्या आता है कि जहां पर ये ग्लोब खत्म हो जाता है कि मैं बहुत सारे ब्रह्मांडों का मालिक बन गया, सबसे अमीर बन गया, उसके आगे तो कुछ मैं हो नहीं सकता फिर,
रिचेस्ट पर्सन हो गया ना वर्ल्ड का। फिर अमीर होने के बाद क्या? उसके बाद तो फिर मेरा जैसा संस्कार होगा उसको वैसे ही तो उस धन को मैं यूज करूंगा ना। अब अमीर तो हो गए, उस पैसे को यूज कैसे करूंगा? जैसा मेरा स्वभाव संस्कार होगा वैसे ही तो यूज करूंगा ना। अगर मेरा कंजूसी का संस्कार है, मैंने किया ही नहीं कभी उसको, है ना, तो उसका फायदा कुछ होगा ही नहीं वो धन कमाने का। या उसी धन के साथ मैं गलत काम भी कर सकता हूँ। राजे महाराजाओं को देखा ना आपने, जितने अमीर होते हैं उन्होंने फिर गलत कर्म भी करते हैं, क्योंकि स्वभाव संस्कार तो चेंज नहीं हुआ ना। तो आप सिर्फ ये बता दो कि क्या वो धन और जो अमीरी है और ये जो इतना हायर लेवल का ज्ञान है, क्या ये आपके साथ जाएगा जब आप शरीर छोड़ोगे? अगर आपने ये बात समझ ली तो समझ लो आपने सब कुछ समझ लिया। साथ क्या जाते हैं? हमारे कर्म या हमारे संस्कार। अब हमने इतना सुख भोग लिया, अमीर हो गए, उसकी भी तो एक सीमा होती है ना। ज्यादातर लोग वहां पर ना सेटिस्फाई हो जाते हैं कि जो चाहिए था पाना था सो पा लिया, सारे सुख मिल गए। लेकिन आगे क्या करना है इतना सुख होने के बाद? है ना, बहुत सारे लोग काफी लंबा समय तक उसमें इंजॉय करते हैं। जैसे फॉरेन कंट्री जाते हैं तो वापस तो 5% लोग ही आते हैं, मैक्सिमम टाइम वहां ही रहते हैं, एंजॉय करते हैं अपने, वही उनके संस्कार मर्ज रहते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट सेकंड वाला ग्लोब है ना, मूल वतन, उसका भी जो क्या हिसाब है, वहां जो वातावरण है वो वैल्यू बेस्ड है। जैसे इंडिया में क्या लोग करने आते हैं? ज्ञान लेने आते हैं, अध्यात्म के साथ जुड़ने के लिए आते हैं। वो मूल वतन ऐसे ही है। वहां जो वातावरण है वो वैल्यू बेस्ड है। वहां ऐसा नहीं जो वातावरण होगा वो अपने आप से नहीं होता। सोल की जो वैल्यूज होती हैं उनके अकॉर्डिंगली बाहर वातावरण फैलता है। माना आप प्रकृति जीत हो, प्रकृति के वशीभूत नहीं हो। ये नहीं कि प्रकृति जैसी होगी मैं वैसा हो जाऊंगा और एंजॉय करूंगा। वहां पर उल्टा है, मैं जैसा हूं वैसी प्रकृति बनती है वहां पर। तो आपको डिपेंड नहीं करना वहां पर प्रकृति पर। अब ये सब कुछ जो ब्रह्मांड हम एंजॉय करने के लिए बनाए हम लोगों ने, है ना, तो वो भी तो किसी आत्माओं ने क्रिएट किए ना। हम क्रिएटर हैं, शांति के भी हम क्रिएटर हैं। वो जो आप वहां जो शांति होगी ना, शुरू में हमने वो क्रिएट की थी वहां पर मूल वतन में। अगर हमने वहां क्रिएट की थी तो हम कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं। हमारे अंदर वो आर्ट है ना क्रिएट करने का। आपने ज्ञान के द्वारा अंदर से, है ना, तो क्या है, सिर्फ जागृत तो होना है कि मैं मूल वतनवासी आत्मा हूं। तो वो आपको याद आएगा और आपको फील भी होने लग जाएगा कि हाँ ऐसा ही होगा। आत्मा का दीपक जगाना है हमने पहले, जैसे जगाने का ही तो काम है ना मेन ज्ञान का। तो ये इस सत्य ज्ञान से, ये जो ज्ञान घृत है ना, प्योर है ना। सफेद धन, जैसे काला धन हमने बोला, तो ये सफेद धन मतलब प्योर ज्ञान धन है। ये घृत, ज्ञान घृत डाल रहे हैं ना आत्मा में, तो आत्मा का वो दीपक जल जाता है। हम और आप उस वक्त उस दुनिया में थे, है ना, जो बापूजी के ग्लोब के बाद में आती है। हम आत्माओं ने 100% पीस, लव, ब्लेस को फील किया था, प्योरिटी को। 100% प्योरिटी माना, वहां पर कुछ इम्प्योर तो है ही नहीं ना। नॉलेज भी 100% प्योर है। क्यों बोलते हैं? कि आपको फील आएगी कि ये जो नॉलेज है ना, ये एंड वाली नॉलेज है, इसके ऊपर कोई नॉलेज नहीं है। वहां की जो मेन चीज है वो प्योरिटी है, जो कि हम कैसे पहचान लेते हैं आत्माओं को कि वो मूल वतन की हैं या नहीं। वो लेवल प्योरिटी का है। वो प्योरिटी आप लाख कोशिश करे कोई आत्मा कि वो अगर आपके अंदर नहीं है ना,
तो आप किसी को दिखा नहीं सकते। आप अपने आप को पीसफुल शो कर सकते हो, खुश भी शो कर सकते हो, सब कुछ आप आर्टिफिशियल शो कर सकते हो, लेकिन प्योरिटी आप आर्टिफिशियल नहीं शो कर सकते। अगर आपके अंदर होगा तो आप उसका वाइब्रेशन अलग होगा, और वो वाइब्रेशन मूल वतन वाली आत्माएं कैच करती हैं। जैसे सिग्नल्स होते हैं ना, तो वो आत्माएं कैच कर लेती हैं, है ना। तो इसलिए कहीं भी घूम कर आओ, किसी भी यूनिवर्स में आप जाओ, लेकिन हमने अपने संस्कारों पर ध्यान देना है, संस्कार चेंज करने हैं। यही हमारा वर्क है, पुरुषार्थ है, मेहनत करनी है हमने। ये मेहनत से सभी भागते हैं। तो कई लोगों को मेहनत नहीं ना करना चाहते। ज्ञान सुनते सुनते दो चीजें होती हैं, ये ज्ञान सुनकर भी हो सकता है, पक्का होता है दो चीजें। एक, या तो आपका अभिमान जागृत हो जाएगा, ईगो आ जाएगी, अच्छा मैं तो बहुत हायर सोल हूं। दूसरा, स्वाभिमान जागृत होगा, रियल वाला जो आप हो, है ना। आत्मिक जो हमारा सोल कॉन्शियसनेस जो हमें करता है ना, आत्मा के गुण जागृत होंगे। अभिमान नहीं करना, स्वाभिमान में रहना है। आत्मा के गुणों का अभिमान होना चाहिए। जिनका अभिमान जागृत होगा उनके अंदर एक फील आएगी कि हम फिर खुद को एस्टेब्लिश करें, कुछ करें हम, है ना। ज्ञान होने के बाद ऐसा करते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग फिर ज्ञान सुनने के बाद खुद पे वर्क नहीं करते, वो फिर ज्ञान ही सुनाते हैं बस। वो सारा ज्ञान सुन के ज्ञान सुनाने लग जाते हैं। तो ज्ञान के कारण फील आई, हायर फील, उनको पता चल गया हम कौन है इस दुनिया में, उनका काम चल जाता है। क्योंकि संस्कारों की वैल्यू नहीं है उनको, वो थोड़ा उस मेहनत का काम है ना। इस दुनिया में उनका काम तो चल ही जाता है ना, नाम मान शान के लिए ज्ञान। उनको, लोगों को लगता है कि ज्ञान बहुत हो गया, लेकिन खुद में कुछ भी चेंज नहीं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो घूम फिर के हम बात कहाँ लेकर आते हैं? स्व परिवर्तन पे। तो अभी आज का टॉपिक यहाँ पर ही हम समाप्त करते हैं, फिर आगे करेंगे कंटिन्यू। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और सभी आत्माओं का। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।